तो मैं बता रहा था विपश्यना साधना के बारे में, जो प्रवचन सुना था उसी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक इसी प्रकार कुशल कर्म करें। क्या कुशल कर्म? सबसे बड़ा कुशल कर्म ये कि चित्त को मैला किए बिना उसे एकाग्र बनाना। सिर्फ कुशल चित्त की एकाग्रता बड़ी कल्याणकारिणी। सारे अच्छे काम तभी होंगे जबकि हमारा चित्त वश में होगा। चित्त यदि वश में नहीं है, हमसे कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, बुरा ही बुरा काम करेंगे। और चित्त वश में हो जाए और विकारों के साथ ही हो जाए तो बुरा काम करेंगे। वो एकाग्रता काम नहीं आएगी। चित्त को निर्मल बना करके एकाग्रता प्राप्त करें तो कुशल काम होगा। और तीसरा, मान लो कि हमने चित्त को निर्मल बनाया भी, ऊपर से निर्मल बनाया, उसको एकाग्र भी किया, पर ये अनेक जन्मों से जो विकार बनाने व जगाने का स्वभाव बनाए बैठे हैं, अंतर मन की गहराई में अपने विकारों की गांठे पर गांठे कितनी इकट्ठी कर रखी है। कैसी गांठ गठीला बने हैं भीतर से। सारा मानस गांठ गठीला, शरीर का रेसा रेसा गांठ गठीला, पता नहीं अंदर देखता नहीं ना। देखोगे तो पता लगेगा कितना गांठ गठीला है, मैं कितना व्याकुल रहता हूँ। इसकी वजह से वो जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक ऊपर से हजार अपने चित्त को निर्मल कर लें, निर्मल करके एकाग्र भी हो जाएं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस दिन विकारों की जड़ों से मुक्ति हो जाएगी, उस दिन सही मुक्ति मिलेगी। सत्यनारायण गोयनका जी के एक बनाए हुए आचार्य, विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी, 40 साल पहले मुझे उनकी किताब मिली, दुख मुक्ति की साधना। पूरी विपश्यना साधना के ऊपर थी, मैंने वो पूरी पढ़ी। इस दिन परियोदनप पूर्ण मानस, सारे का सारा मानस विकारों से मुक्त होना चाहिए। ये तीसरी, इन तीनों को उन दिनों की भाषा में कहा सब पापस अकरणम, शील सदाचार का जीवन जीना, अकुलश उपसंपदा यानी सामाजिक जीवन जीना, मन को कुशल करके अपने वश में करने का अभ्यास करना, और सचित परियोदनम अपने अनुभव से ऐसी प्रज्ञा जगानी कि उससे अंतर मन की गहराइयों तक कोई विकार टिकने न पाए, सब निकल जाएं। शील समाधि प्रज्ञा, यही शुद्ध धर्म होता है। इस पर न बौद्धों की मोनोपोली होती है, न हिंदुओं की, न जैनियों की, न मुसलमानों की, न ईसाइयों की, न सिखों की, न पारसियों की। इसके लिए समान रूप से कल्याणकारी और इसे हर व्यक्ति आसानी से पालन कर सकता है। आवश्यक नहीं कि पहले इस संप्रदाय में दाखिल हो जाओ, इस बाड़े में बन जाओ, अपने को इस नाम से पुकारने लगो तो तभी हम इस रास्ते पर चल पाएंगे, ऐसा नहीं। अन्यथा चलोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी बात है ही नहीं। तो समझो धर्म नहीं है, तो फिर बाड़ा बंदी और कहीं ना कहीं धोखे की बात है। चलिए साथियों, छोटी छोटी वीडियो में ही हम समझाते चले।